हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल पे हम सभी का स्वागत है, मेरा खुद का भी। तो हम दोनों का, ये मेरा दोस्त है कुणाल, तो हम दोनों का कब से प्लान था कि रत्नागिरी की एक ट्रिप हो जाए। तो ये फाइनली प्लान बन चुका था। हम पहुंच गए थे रत्नागिरी रात की ट्रेन लेके सुबह, और उसके दूसरे दिन मैंने बाकी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बीच में तैयार भी होना था, जल्दी जल्दी निकलना भी था। हम दोनों के पास 2 ही दिन थे घूम मुझे उसको मतलब मेरे पास 2 दिन थे उसको घुमाने के लिए। तो मैं सबसे पहले उसको लेके आई थी भैरी मंदिर। जो रत्नागिरी के लोग हैं उनको पता ही है, ये मंदिर काफ़ी फेमस है अपने रत्नागिरी का। तो ये भैरी जी के मंदिर में उसको लेके आई थी उसको दिखाने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तो मैंने इसी जगह से की थी, बट ऑब्वियस ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसको ये अच्छे से मंदिर घुमा के फिर हम चले गए थे भगवती पॉइंट, मतलब भगवती किला। तो उसको ये भी सब घुमा रही थी। बहुत पुराना किला है, और पुराना तो है ही बट ऑब्वियस, पर इतने सुंदर व्यूज़ है ना यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यूज़ है। और यहाँ पे मतलब बचपन नहीं बोल सकती, पर कॉलेज के समय हम बहुत आते थे सब ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स लोग। और फिर उसको शाम को ना मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है, जो अंकल उनकी छोटी सी गाड़ी है, वहाँ पे मैंने उसको खिलाया रगड़ा कोन। और ये अलग आइटम है जो सिर्फ़ और सिर्फ रत्नागिरी में ही मिलता है। अगर बाकी की जगह मिलता होगा तो मुझे अभी तक पता नहीं। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, रगड़ा कोन बोलते हैं इसको। उसको इतना पसंद आया बाय गॉड कि उसने दूसरे दिन भी खाया था, इतना उसको पसंद आया था। और उसकी टेस्ट मतलब, और रत्नागिरी में बहुत सारी जगह मिलता है ये रगड़ा कोन, पर इनके यहाँ का ज़्यादा फेमस है, जिनके यहाँ का मैंने उसको खिलाया। फिर उसके बाद में लेके गई थी थीबा पैलेस, मतलब थीबा पॉइंट इस जगह को बोलते हैं, थीबा पॉइंट। फिर जीजा माता उद्यान भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो वहाँ पे लेके गई। फिर ये जो है CS चंद्रशेखर डेयरी, यहाँ की लस्सी मतलब उफ़ उफ़ उफ़, कितने सारी रातें तो हमने, मतलब जब हम नाइट आउट करते थे हम दोस्त लोग, तो ये रात भर खुला रहता है। और यहाँ की लस्सी मतलब स्पेशली इतनी गाढ़ी होती है और अलग ही उसकी टेस्ट होती है। तो मैं उसको वहाँ पे, क्योंकि उसको लस्सी भी पसंद है मेरे दोस्त को, तो मैंने बोला भाई तू यहाँ की लस्सी तो मैं तुझे ट्राई करा कर ही रहूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना हम नाइट आउट करते थे कितनी सारी रातें, तो हम यहाँ पे वो लस्सी खाने के लिए स्पेशली आते थे। फिर शाम में मैं उसको लेके गई थी, ये भाटे बीच है अभी तो, मतलब बट ऑब्वियस रत्नागिरी भी टूरिस्ट पॉइंट ही हो गया है, तो थोड़ी सी भीड़ रहती है। तो बस वही जनवरी का वक्त था, तो ये काफ़ी, मतलब पहला वीडियो मैं डालना भूल गई थी तो क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस थे, उनको भी पोस्ट करना था। तो जनवरी का महीना था और भीड़ भी बहुत थी वहाँ पे। और फिर मैंने उसको वहाँ की स्पेशल भेल ट्राई कराई, पर उसने कहा मुझे तू पहले का। मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ की खाती हूँ भेल, तो तू ट्राई कर, मुझे तेरे रिएक्शन रिकॉर्ड करने पर उसको बहुत पसंद आई। फिर हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद आगे ही झरी विनायक का मंदिर है। ये देखिए, ये तो अभी उन्होंने नया मतलब उसका डेवलप किया है, उसको बांधा है, पर भाई ये पुराना वाले, मतलब ये जो मंदिर पुराना था उसका वाइब भी अलग था। हम कितनी बार तो यहाँ पे लेक्चर बंक करके आते थे और बैठते थे, क्योंकि वो वाइब भी अलग थी। और रत्नागिरी कोंकण, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो कितनी बारी तो हम यहाँ पे आते थे, लेक्चर बंक करके ऐसे चिल मारते थे। और सब ऐसे नहीं कि घर वालों से छुपा के, घर वालों को सब पता रहता था, स्पेशली मेरे मम्मा को भी। उसके बाद मैं उसको घुमाने लेके गई थी गणपतिपुले, बट ऑब्वियस मैं रत्नागिरी आऊँ और मतलब वहाँ पे ना घुमाने लेके जाओ। वैसे हम तो जाते ही है कभी कभार, हम तो रत्नागिरी के हैं ही, तो उसको स्पेशली जाना था। तो बोला था भाई प्रज्ञा को कहीं पे भी हम घूमे, पर मुझे एक बार ही गणपतिपुले लेके जाना, तो बस वही प्लान था। तो उसको वहाँ लेके गई थी और गणपतिपुले का उसको घुमाया भी, उसके अच्छे से दर्शन भी कराया, वो भी अच्छे से हो गए। ये बाहर का मंदिर का जो एरिया है वो है। और उसके बाद हमारी नहीं, एक्चुअली मेरी नज़र जो थी वो प्रसाद पे थी। वो हम लकीली प्रसाद के टाइम के वक्त पहुँचे थे वहाँ पे। और आपको तो पता ही होगा, जो आपने मेरे इंस्टा के वीडियोस देखे होंगे, मुझे प्रसाद कितना प्यारा है। कभी कभार तो मंदिर में प्रसाद के लिए जाती हूँ। ये जोक के ऊपर नहीं, एक्चुअली सही बात भी है। तो ये देखिए, ये खिचड़ी भात का प्रसाद था, और मोतीचूर का लड्डू और अचार काफ़ी फेमस है यहाँ का। और इतना टेस्टी मिलता है ना, मतलब सच में। और प्रसाद किसी भी मंदिर का टेस्टी ही होता है, जिन्होंने खाया होगा उनको पता ही होगा।
तो कब से मेरी नज़र थी और फाइनली हम वहाँ खाने के लिए आए थे। फिर हम वहाँ से निकले तो आते आते वापस ये आरे वारे पॉइंट, आरे वारे बीच, मतलब आरे वारे बीच तो मतलब वैसे तो सभी बीच कोंकण की जानी है, पर ये वाले स्पॉट कुछ कुछ होते हैं ना, स्पेशल होते हैं। हमने वहाँ पे बैठ के आराम से नारियल पानी पिया और जनवरी का महीना था, थोड़ी ठंडी भी थी, तो दोपहर का वक्त है, आप देख सकते हो, पर धूप भी है, पर धूप होने के बावजूद भी मस्त ठंडी हवाएं चल रही थी दोपहर में भी। और ठंडी का मौसम आपको तो पता ही होगा कितना प्यारा रहता है, तो ये मज़ा ही अलग था। और फिर मैं उसको लेके आई समाधान जूस सेंटर। जी हाँ, ये मेरी काफ़ी फ़ेवरेट जगह है। मैं बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं लिटरली बचपन में इतने से हम छोटे-छोटे थे, रहते थे ना बचपन में, तो तब से मुझे मेरे नाना जी यहाँ लेके आते हैं। और या वो जब से मुझे वो पिला रहे थे ये समाधान जूस सेंटर का दूध कोल्ड ड्रिंक, भाई मैंने कहा तू ट्राई कर। मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी थी कि तू ये ट्राई कर। और मैं इनकी खासियत बताऊँ, मैं जब से छोटी थी मुझे नाना जी लेके आए थे, तब से लेके आज तक उनकी टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है। जैसे होता है ना कुछ टेस्ट जो अपने मुंह पे रह जाते हैं, उन्हें हमें पता ही रहते हैं, स्पेशली जब कुछ स्पेशल चीज़ें होती है। और फिर दूसरे दिन उसको उसी सेम जगह का नींबू शरबत भी पीना था, वो भी काफ़ी मस्त मिलता है। ऐसा नींबू शरबत कहीं कम ही जगह आपको अच्छा मिलेगा, उनमें से ये एक है। तो बस यही थी हमारी 2 दिन की 3 दिन की अच्छी सी ट्रिप। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना, वरना मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स और रेसिपीज़ आप तक नहीं पहुंचेंगे। लव यू।